हेलो साथियों, आज हम अपने सीरीज में पीजीटी ज्योग्राफी 9 मई को एग्जाम है, ज्वालामुखी पढ़ाएंगे। आप पिछले बार हमने भूकंप पढ़ाया था, अब आप एक ही क्लास में हम ज्वालामुखी के ज्यादातर क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए ज्वालामुखी क्या होती है। ज्वालामुखी वैसे तो सभी जानते हैं, तो इसके सवाल कहाँ से क्या आते हैं वो हम तुम्हें इसमें क्लास में पढ़ाएंगे। ज्वालामुखी छिद्र या दरार है। ज्वालामुखी छिद्र या दरार है जिससे होकर तप्त मैग्मा, गैस आदि ज्वालामुखी पदार्थ उद्गार के रूप में बाहर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? तप्त मैग्मा और गैस जो है छिद्र या दरार में बाहर निकलते हैं, उसे ही ज्वालामुखी कहते हैं। जब तक मैग्मा या गैस और वो भी गर्म नहीं निकलेगा तो वो ज्वालामुखी नहीं कहलाएगा। ज्वालामुखी क्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है ज्वालामुखी क्रिया? दो प्रकार की। एक अवयांत्रिक जो भूपटल के अंदर होती है, और एक बाह्य क्रिया। इनमें आकृति भी अलग अलग बनती है। जो अवयांत्रिक होती है उसमें भूपटल के अंदर आकृतियां बनती हैं, और जो बाह्यांत्रिक क्रिया है उसमें भूपटल के बाहर जो आकृति बनती है। अवयांत्रिक में कौन कौन सी आकृति बनती है? अवयांत्रिक में बैथोलिथ, मैंने पिछले उसमें भी पढ़ाया था। अवयांत्रिक में क्या बनती है? बैथोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, सीडर, बोआस, सील, शीट, डाइक आदि। ये आकृति कहाँ बनती है? अवयांत्रिक में। अवयांत्रिक मतलब भूपटल के अंदर जब लावा निकलता है तो बाहर नहीं आ पाता, और भूपटल के अंदर ही बहुत सारी आकृतियां बनती हैं, तो उन्हें कहते हैं बैथोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, सीडर, बास, सीड आदि, डाइक आदि आकृतियां बनती हैं। बाह्य क्रिया, जब भूपटल के बाहर मैग्मा आ जाता है तो बाह्य क्रिया होती है। उसमें क्या बनते हैं? शंकु पर्वत। क्या बनते हैं? जब भूपटल के बाहर मैग्मा निकल कर आता है तो क्या बनते हैं? शंकु जैसे पर्वत और पठार जैसी आकृति। पठार और शंकु आकृति, पठार जैसी आकृति कैसे बनते हैं? बाह्य क्रिया से। जब मैग्मा बहुत तेजी से बाहर निकलता है और फैलता है तो शंकु पर्वत और पठार बनते हैं। जिस नली से ज्वालामुखी पदार्थ बाहर निकलते हैं, इसमें नली होती है। इस प्रकार से यहाँ से जैसे मैग्मा निकला और ये जो है ऊपर ऐसा आकृति बनती है शंकुआकार, तो नली, इस नली को क्या कहते हैं? ये जो नली होती है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ग्रीवा। इस नली को क्या कहते हैं? ग्रीवा। जिस नली से ज्वालामुखी पदार्थ बाहर निकलते हैं उसे कहते हैं ग्रीवा। ये सवाल कई बार आए हैं, ग्रीवा किसे कहते हैं? तो ग्रीवा क्या है? जिस नली से ज्वालामुखी पदार्थ बाहर निकलता है उसे ग्रीवा कहते हैं। ठीक है। क्रेटर, क्रेटर क्या है? क्रेटर ज्वालामुखी का मुख है, जहां से ज्वालामुखी निकलती है, जहां से ज्वालामुखी निकलती है और इस तरह का भाग बन जाता है उसे क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर। जो ज्वालामुखी का मुख है, जहां से निकलती है और वह एक क्रेटर जैसी आकृति बन जाती है, उसे कहते हैं ज्वालामुखी मुख या क्रेटर। कई बार सवाल आया है क्रेटर किसे कहते हैं। एग्जाम में सवाल कैसा आएगा? क्रेटर किसे कहते हैं, तो उसमें ऑप्शन होगा ज्वालामुखी मुख और अन्य ऑप्शन होंगे। अगर तुम्हें याद है क्रेटर एक ज्वालामुखी मुख है तो क्रेटर कहते हैं। काल्डेरा, ऐसे काल्डेरा शब्द कई बार आया है। काल्डेरा किसे कहते हैं? ये कई क्रेटरों को मिलकर यानी बड़ा क्रेटर है। जो क्रेटर जैसी आकृति बनती है उससे बड़ा होता है, उसे काल्डेरा कहते हैं। यानी कि ये जो है क्रेटर का ही रूप है, लेकिन बड़ा रूप है। अगर बड़ा क्रेटर जैसा बन जाता है तो उसे काल्डेरा कह देते हैं। काल्डेरा भी एग्जाम में कई बार को आया है। काल्डेरा क्या है? तो इसमें हमने यहाँ समझाया है काल्डेरा जो क्रेटर का ही विस्तारित रूप है। काल्डेरा क्रेटर का ही विस्तारित रूप है। आ जाओ, ज्वालामुखी क्रिया के कारण। ज्वालामुखी किस क्रियाओं के कारण होती है, क्यों होती है? ये कुछ कारण हमने बताए हैं। भूगर्भ में तापमान की वृद्धि। जब भूगर्भ में तापमान की वृद्धि हो जाती है तो ज्वालामुखी क्रिया आने की ज्यादा संभावना
रहती है। एक कारण तो हो गया भूगर्भ में तापमान की वृद्धि। ये भी कई बार सवाल आए हैं कि ज्वालामुखी क्रिया किन कारणों से आती है। भूगर्भ में तापमान की वृद्धि हो जाती है तो ज्वालामुखी क्रिया आती है। मेग्मा की उत्पत्ति कहीं बहुत ज्यादा मेग्मा उत्पत्ति हो जाती है तो भी ज्वालामुखी क्रिया की संभावना बढ़ जाती है। गैस और जलवाष्प की उत्पत्ति, जब भूपटल के अंदर गैस और जलवाष्प की बहुत अधिक उत्पत्ति हो जाती है तो भी ज्वालामुखी क्रिया आती है। नंबर 4, लावा एवं गैस ऊपर की ओर प्रभावित होना। जब कभी लावा प्रेशर के कारण गैस ऊपर की ओर प्रभावित होती है तो भी ज्वालामुखी क्रियाएं आती हैं। जहां प्लेट विवर्तनीय क्रियाएं, जहां हमने नंबर 5 है, जहां प्लेट विवर्तनीय क्रियाएं होती हैं वहां ज्वालामुखी। प्लेट विवर्तनीय वाले चैप्टर में हमने समझाया था ज्वालामुखी पर्वत प्रवाह पठार कैसे बनते हैं, तो ये भी उसी का रूप है। जहां प्लेट विवर्तनीय क्रियाएं होती हैं वहां भी ज्वालामुखी बहुत ज्यादा आती है। तो ये ज्वालामुखी के क्रिया के कारण हो गए कि ज्वालामुखी किन कारणों से आती है। तापमान में वृद्धि के कारण, मैग्मा उत्पत्ति के कारण, गैस एवं जलवाष्प की उत्पत्ति के कारण, लावा एवं गैस के ऊपर की ओर प्रभावित होने के कारण, और जहां प्लेट विवर्तनीय क्रियाएं होती हैं वहां ज्वालामुखी क्रिया होने की बहुत अधिक संभावना बढ़ जाती है। तो ये थे सर कितने प्रकार की ज्वालामुखी होती है, अव्यांतिक, बाह्य क्रिया, और क्या क्या बनता है, और ज्वालामुखी क्रिया किन कारणों से होती है हमने पढ़ाया। आगे देखो, ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाली गैस, कई बार सवाल आया है। ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाली गैस को क्या कहते हैं, तो यानी कि 80 से 90% जो होती है ज्वालामुखी क्रिया में जल वाष्प निकलती है। सवाल कैसे आया था, ज्वालामुखी उद्गार के समय सबसे ज्यादा क्या निकलता है, तो ऐसा सवाल आता, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया या गंधक। तो सबसे ज्यादा क्या निकलती है जब ज्वालामुखी क्रिया होती है, जल वाष्प, यानी जितने भी सामान निकलेगा उसमें 80 से 90% जल वाष्प होती है। तो ये सवाल एग्जाम में कई बार पुटअप हुआ है, आगे भी आने की संभावना है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाली गैस 80 से 90% क्या होती है, जल वाष्प। ठीक है, और शेष क्या होते हैं, शेष उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और गंधक निकलती है। जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो ये सारी गैसें निकलती है, यानी गंधक भी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी और अमोनिया भी, और सबसे अधिक क्या निकलती है, जल वाष्प। आगे आ जाओ, विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले लावा की संरचना, विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले लावा की संरचना कैसी कैसी होती है। नंबर 1, मध्य महासागरीय कटक के क्षेत्र में, मध्य महासागरीय कटक है वहां का लावा जो है कैसे पाया जाता है ये हम इसमें बताएंगे। इसे रचनात्मक प्लेट के सहारे निकलने वाले लावा को, यानी कि जो मध्यम महासागरीय कटक है वो कैसा है, रचनात्मक प्लेट है। कैसी है, रचनात्मक, यानी रचना होती है। मध्यवर्ती कटक में जब लावा निकलता है तो वहां रचनात्मक प्लेट का निर्माण होता है। इसके सहारे निकलने वाले लावा को क्या कहते हैं, थोलोआइट। क्या कहते हैं, थोलोआइट। मध्य महासागरीय कटक क्षेत्र में या रचनात्मक प्लेट के साथ निकलने वाले लावा को, यो भी सवाल कई बार आया है, रचनात्मक प्लेट के साथ निकलने वाले लावा को क्या कहते हैं, थोलोआइट। नोट कर लेना, ठीक है। आगे नंबर 2, परिप्रशांत मेखला और अल्पाइन पर्वत के सहारे निकलने वाले लावा को क्या कहते हैं। अब ये सवाल है, अब परिप्रशांत मेखला और अल्पाइन पर्वत, अल्पाइन जो पर्वत है के सहारे निकलने वाले लावा को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं एंडोसाइड। क्या कहते हैं, एंडोसाइड। सवाल कैसा आएगा, एंडोसाइड क्या है, तो हम कहेंगे परिप्रशांत मेखला या अल्पाइन पर्वतों के सहारे निकलने वाले लावा को क्या कहते हैं, एंडोसाइड। डेसाइड, डेसाइड, रायोलाइट प्रकार का होता है, यानी परिप्रशांत मेखला और अल्पाइन पर्वत के सहारे जो लावा निकलता है वो कैसा होता है, एंडोसाइड, डेसाइड, रायोलाइट होता है। ठीक है, आ जाओ, भूगर्भ घाटियों के क्षेत्र में संरक्षित प्लेट के सहारे। अब भूगर्भ घाटियां, जहां जहां भूभ्रंश घाटियां हैं वहां संरक्षित प्लेट के सहारे जो लावा निकलता है तो क्षार युक्त, क्या होता है, क्षार युक्त सहारे जो लावा निकलता है, क्षार युक्त लावा उत्पन्न होता है। यानी कि तो भूगर्भ घाटियों में संरक्षित प्लेट के सहारे कैसा लावा निकलता है, क्षार से युक्त लावा
उत्पन्न होता है। आगे आ जाओ। विश्व में 500 जागृत ज्वालामुखी पाई जाती है। विश्व में कितनी ज्वालामुखी पाई जाती है? जागृत माने जो सक्रिय है, इस टाइम भी सक्रिय है, वो 500 है, लगातार निकलता रहता लावा, यानी कि सक्रिय अवस्था में है। 500 जागृत यानी लगातार निकल रही 500 जागृत ज्वालामुखी पाई जाती है। अधिकांश ज्वालामुखी प्लेटों की सीमाओं के सहारे हैं। अधिकांश ज्वालामुखी प्लेटों की सीमाओं के सहारे। ये सवाल कई बार आया, अधिकांश ज्वालामुखी कहाँ आती है? मैंने पहले भी प्लेटों वाले सवाल, प्लेट विरुद्ध क्रिया में पढ़ाया था। अधिकांश ज्वालामुखी प्लेटों की सीमाओं के सहारे आती है। आगे देखो। तो आगे देखो, अब ज्वालामुखी कहाँ कहाँ कितनी पाई जाती है, ये सवाल कभी कभी मैचिंग करने को आ जाता है। ये ज्वालामुखी कहाँ कितनी पाई जाती है? तो फिलीपाइंस में 98 ज्वालामुखी पाई जाती हैं क्रियाएं, यानी 98 ज्वालामुखी सक्रिय अवस्था में फिलीपाइंस में है। एंडीज में 53 यानी 53 ज्वालामुखी क्रियाएं इस टाइम सक्रिय अवस्था में एंडीज में है। जावा में कितने? 43, और जापान द्वीप में 33, और अलास्का एवं एलुशियन द्वीप में 35, न्यूजीलैंड में 4। न्यूजीलैंड में 4। कई बार तो नहीं, एक दो बार सवाल आया है कि मैचिंग करने को काट के दे देगा, फिलीपाइंस में कितनी है, एंडीज में कितनी, जावा में कितनी है, और जापान में कितनी है, ये मैचिंग करूँ। तो ये आपको नोट कर लेना और याद कर लेना कितनी कहाँ ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी, मुख्य ज्वालामुखी। और जो मुख्य मुख्य ज्वालामुखी है वो हमने नोट करने की कोशिश की, आपको समझाए, याद कर ले। जापान का फ्यूजियामा, जो कई बहुत बार सवाल आया, जापान का फ्यूजियामा कहाँ है? तो हम लिखेंगे जापान में। या जापान में कौन सी ज्वालामुखी है? वो है फ्यूजाआमा। ठीक है। फिलीपाइन में कौन सी ज्वालामुखी है? माउंट ताल। ये ऑप्शन में आएगा, फिलीपाइंस में माउंट ताल या माउंट नेयन, ये कहाँ पाई जाती है? फिलीपाइन में। ये भी ऑप्शन में लाने को आ जाता है, फ्यूजामा अलग देता है, माउंट ताल अलग देगा। और यूएसए में कौन सी पाई जाती है? सस्ता रेनियर कूट, यूएसए का सस्ता रेनियर कूट। इक्वाडोर का कैटोप्लस्की। आगे देखिए, यूरोप के अधिकांश भाग ज्वालामुखी मध्य पिंड के सहारे पाए जाते हैं। यूरोप के अधिकांश जो है ज्वालामुखी मध्य पिंड के सहारे पाए जाते हैं। यूरोप के अधिकांश ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? मध्य पिंड के सहारे। आगे आओ। अफ्रीका के प्रमुख ज्वालामुखी। अफ्रीका में कौन कौन से प्रमुख ज्वालामुखी हैं, उनके नाम पूछे जाते हैं। किलिमंजारो कहाँ पाया जाता है? बहुत बार सवाल आया, किलिमंजारो कहाँ है? तो ये अफ्रीका में है। ठीक है। एल्गन भी आता है, कहाँ है? एल्गन भी अफ्रीका में है। रग्बी भी अफ्रीका में है। बिरुंगा भी अफ्रीका में है। तो याद करने पड़ेंगे अफ्रीका में के प्रमुख ज्वालामुखी क्या है? किलिमंजारो, एल्गन, रग्बी और बिरुंगा। ये कहाँ है? अफ्रीका में। पश्चिमी अफ्रीका का एकमात्र ज्वालामुखी पर्वत कैमरून पर्वत है। कौन सा है? कैमरून पर्वत। पश्चिमी अफ्रीका एकमात्र ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कैमरून पर्वत। ठीक है। आगे देखो, हवायन तुल्य ज्वालामुखी। इसमें ये हवायन तुल्य ज्वालामुखी क्या, इसकी कुछ विशेषताएं बताई हैं हमने मोटी मोटी, और ये कहाँ कैसे पाए जाते हैं ये बताया है। उद्गार इसमें हवायन तुल्य ज्वालामुखी कैसे है? ये शांत है। हवायन तुल्य ज्वालामुखी कैसे है? उद्गार शांत है। हवायन तुल्य इस टाइम शांत अवस्था में ज्वालामुखी है। यह हवाई द्वीप के आधार पर नामकरण, हवाई द्वीप के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। ठीक है। अगर इसे अग्नि देवी या पीली की केश राशि कहते हैं। इसे अग्नि देवी या पीली की केश राशि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अग्नि देवी या पीली की केश राशि भी कहते हैं।
आगे आ जाओ। स्ट्रम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, ये सवाल भी आता है। स्ट्रम्बोली तुल्य ज्वालामुखी हवायन तुल्य से तीव्र, ये इससे हवायन तुल्य से अधिक तीव्र होती हैं, हवायन तुल्य से तीव्र। और इसका नामकरण भूमध्य सागर के, ये सवाल कई बार आया है, भूमध्य सागर के लिपारी द्वीप, यानी भूमध्य सागर के लिपारी द्वीप के आधार पर इसका नामकरण हुआ। इस पर सतत उद्भेदन होता रहता है। यहाँ भूकंप सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। कई बार सवाल आया भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो स्ट्रम्बोली या हवायन तुल्य, सवाल आएगा स्ट्रम्बोली किसे कहते हैं? तो ये हवायन तुल्य से तीव्र है और इसका नामकरण भूमध्य सागर के लिपारी द्वीप के आधार पर हुआ था। इस पर सतत उद्भेदन होता है। ये लगातार सक्रिय अवस्था में, कैसी है? ये लगातार सक्रिय अवस्था में, स्ट्रम्बोली लगातार सक्रिय अवस्था में है और यह भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहलाती है। तो ये तो हो गई सक्रिय अवस्था। सक्रिय अवस्था में कौन सी ज्वालामुखी है? स्ट्रम्बोली तुल्य। और ये कहा किसका प्रकाश स्तंभ कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्रम्बोली को। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी जो सबसे खतरनाक है, यानी सर्वाधिक विनाशकारी, यह है सवाल आया सर्वाधिक विनाशकारी। सर्वाधिक विनाशकारी कौन सी ज्वालामुखी है, किस प्रकार की होती है? तो उसमें लिखेंगे पिलियन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी है। यहाँ भयंकर विस्फोट होते हैं। क्या होते हैं? भयंकर विस्फोट होते हैं। सर्वाधिक गाढ़ा लावा इनका ही पाया जाता है। पिलियन तुल्य का सर्वाधिक गाढ़ा इनका लावा, सर्वाधिक गाढ़ा इनका ही होता है। इसका नामकरण मार्टिनिक द्वीप के पीली ज्वालामुखी के आधार पर किया गया। किसके आधार पर? जो कई बार सवाल आया किसके आधार पर इसका मार्टिन द्वीप के पीली ज्वालामुखी, तो इसे पिलियन तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। ये सर्वाधिक विनाशकारी है और भयंकर विस्फोट पिलियन तुल्य में होता है। कई बार सवाल आया है सर्वाधिक विनाशकारी कौन सी है, तो उसमें देगा ऑप्शन है हवायन तुल्य, स्ट्रम्बोली या पिलियन तुल्य। तो इसमें हम लगाएंगे पिलियन तुल्य ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी है। शांत ज्वालामुखी कौन कौन सी है? जो बिल्कुल शांत है, निष्क्रिय अवस्था में है, अब उनमें कभी भी उद्गार होने की संभावना नहीं है। तो शांत तुल्य ज्वालामुखी या निष्क्रिय तुल्य ज्वालामुखी। तो ये क्या है? ईरान का कोह सुल्तान, ईरान का कोह सुल्तान स्टैन बिल्कुल शांत अवस्था में है और सदियों से शांत पड़ा है और इसमें उद्गार होने की संभावना ना के बराबर है। ईरान का कोह सुल्तान और देवबंद, ये दो प्रकार के, दो कैसे हैं? ईरान में पाए जाते हैं शांत तुल्य ज्वालामुखी। और बर्मा का पोपा, बर्मा का पोपा भी जो है शांत तुल्य ज्वालामुखी है। हमने ये ज्वालामुखी आपको पढ़ाया, इसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल थे वो हमने कवर करने की कोशिश करी एक ही क्लास में, क्योंकि क्लास बहुत लंबी लंबी हो रही है। तो आप इससे नोट कर लें। अगर आपको इससे फायदा मिल रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।